तो दोस्तों, आप कैसे हैं? आपका हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि जो डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी है, उसकी जो जगह निकली है NHM के थ्रू, और उनमें क्या है, कंपटीशन होने वाला है। अब कंपटीशन जो होने वाला है उसमें जो सारी सब्जेक्ट्स हैं डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी से संबंधित, उन सारे सब्जेक्ट्स में से कुछ ना कुछ आने वाला है। तो इसी कड़ी में हम क्लिनिकल पैथोलॉजी जो है उसकी बुक्स हैं उनको पढ़ने वाले हैं। तो जो हमारा टॉपिक है वो है स्टेरिलाइजेशन। तो सबसे पहले हम स्टेरिलाइजेशन के बारे में बात करेंगे, बाकी उसके बाद में क्लिनिकल पैथोलॉजी को हम पढ़ते जाएंगे। तो अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे हम बात करते हैं। द टर्म स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन आर यूज्ड टू इंडिकेट द ट्रीटमेंट ऑफ मटेरियल so as to destroy or otherwise eliminate any living organism present. However, the term sterilization is used where physical methods are used and disinfection is used where chemical agents are made use of. तो स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन, तो ये दोनों क्या होते हैं कि जो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको डिस्ट्रॉय करना है, एलिमिनेट करना है, जो कि हानिकारक हो सकता है आगे चल के। अगर वो उसी पर पड़ा रहा, उसी जगह को वो कवर करके रखा हुआ रहा, तो वो क्या है, उसको ट्रीटमेंट किया जाता है, उसका वो आगे जाकर के नुकसान कर सकता है, इस वजह से उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन दोनों में ही एक चीजें होती हैं। लेकिन अब स्टेरिलाइजेशन किसे कहते हैं और डिसइंफेक्शन किसे कहते हैं? तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करने के लिए अगर फिजिकल मेथड्स को यूज किया जा रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? स्टेरिलाइजेशन। अगर केमिकल एजेंट्स को यूज किया जा रहा है तो उसे कहेंगे हम डिसइंफेक्शन। आ गई बात समझ में? तो ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि डिसइंफेक्शन क्या है या फिर स्टेरिलाइजेशन क्या है। तो आप बताएंगे कि जो स्टेरिलाइजेशन है वो फिजिकल मेथड्स के द्वारा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं उनको डिस्ट्रॉय करना होता है, और डिसइंफेक्शन केमिकल एजेंट्स के द्वारा। अब हम बात करते हैं मेथड्स कॉमनली यूज फॉर स्टेरिलाइजेशन। तो स्टेरिलाइजेशन के लिए जो मेथड्स कॉमनली यूज किए जाते हैं उनके बारे में बात करते हैं। द मेथड्स यूज कॉमनली इन प्रैक्टिस आर किलिंग ऑर्गेनिज्म बाय हीट। तो पहला है ऑर्गेनिज्म जो हैं उनको किल करना किसके द्वारा? हीट के द्वारा। हीट में भी ड्राई और मॉइस्ट। तो हीट कैसी भी हो सकती है, ड्राई हो सकती है या मॉइस्ट भी हो सकती है। अगला है डिस्ट्रॉइंग ऑर्गेनिज्म बाय एम्प्लॉइंग केमिकल एंटीसेप्टिक। तो केमिकल एंटीसेप्टिक्स जो हैं उनको यूज करके कोई ऑर्गेनिज्म है उसको क्या करना? डिस्ट्रॉय करना। तो जैसे कि आपने नाम तो सुना होगा, लाइजोल है, फिनॉल है, परक्लोराइड है, ऑफ मरकरी। तो लाइजोल का नाम आपने सुना होगा, आप टीवी में ऐड भी देखते होंगे। फिनाइल या फिनॉल का नाम आपने सुना होगा सब। तो ये जो हैं ये केमिकल एंटीसेप्टिक्स होते हैं। तो आपको क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि लाइजोल जो कैसा होता है, किस प्रकार का स्टेरिलाइजेशन होता है, तो कहेंगे आप कि ये केमिकल एंटीसेप्टिक होता है। अगला है रिमूविंग ऑर्गेनिज्म मैकेनिकली बाय फिल्ट्रेशन। तो अगला जो है वो क्या है? मैकेनिकल जो है उसके द्वारा ऑर्गेनिज्म को रिमूव करना, और उसका जो मेथड है वो कौन सा है? फिल्ट्रेशन के द्वारा। ऐसा कौन कौन से मेथड्स में होता है? सीड्स का है, अनग्लेज्ड
पोर्सिलेन, ये जो दो मेथड हैं ये किसके द्वारा होते हैं? ये फिल्ट्रेशन के द्वारा मैकेनिकली रिमूव करते हैं किनको? ऑर्गेनिज्म्स को। अब हम आगे बात करते हैं कि ऑर्गेनिज्म जो हैं उनका स्टेरिलाइजेशन किसके द्वारा करना? हीट के द्वारा। एडिक्वेट हीट इज मोस्ट सर्टेन एंड रैपिड मेथड फॉर स्टेरिलाइजेशन। तो क्या है, हीट जो है इसको ज्यादातर यूज किया जाता है और इसके अलावा ये क्या है? रैपिड मेथड है किसका? स्टेरिलाइजेशन करने का। द टाइम नीडेड फॉर स्टेरिलाइजेशन इज इनवर्सली रिलेटेड टू द टेम्परेचर ऑफ एक्सपोजर। यानी कि जो है टाइम है और जो टेम्परेचर है ये दोनों इनवर्सली रिलेटेड होते हैं। कैसे होते हैं इनवर्सली? अगर आप टाइम ज्यादा देना चाहते हैं स्टेरिलाइजेशन के लिए तो आपको टेम्परेचर कम रखना पड़ेगा। अगर आप कम देना चाहते हैं टाइम, कम टाइम है आपके पास, तो टेम्परेचर को हाई रखना पड़ेगा। तो हाई द टेम्परेचर द शॉर्टर ऑफ द टाइम पीरियड नीडेड। हाई टेम्परेचर किल्स बैक्टीरिया बाई कोगुलेटिंग द प्रोटीन्स। तो बैक्टीरिया की जो प्रोटीन्स है उनको कोगुलेट कर देता है हाई टेम्परेचर और उससे वो किल होता है। डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया शो कंसिडरेबल डिफरेंसेस इन हीट ससेप्टिबिलिटी। इन जनरल वेजिटेटिव फॉर्म्स आर डिस्टोर्ड एट लोअर टेम्परेचर। तो अब क्या है, लो टेम्परेचर कब देते हैं? कि उनकी वेजिटेटिव फॉर्म को किल करने के लिए। वेयर हाई टेम्परेचर आर नीडेड फॉर स्पोरिंग ऑर्गेनिज्म। तो स्पोरिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके लिए हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है। तो ये यहां पर क्वेश्चन बन जाता है कि जो लो टेम्परेचर दे करके आप बैक्टीरिया की कौन सी फॉर्म है उसको किल करेंगे। तो आप बताएंगे कि बैक्टीरिया की वेजिटेटिव जो फॉर्म है उसको हम किल करेंगे किसके द्वारा? हाई टेम्परेचर के द्वारा। अगर आपसे पूछा जाए कि स्पोरिंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको आप किस प्रकार से हटाएंगे या किल करेंगे स्टेरिलाइजेशन में, तो आप कहेंगे कि हम हाई टेम्परेचर देंगे, उससे क्या है वो उसके स्पोर किल हो जाएंगे। तो ये क्या है, ये मेथड्स हो गए हैं। आगे हम बात करते हैं कि ड्राई हीट है उसके द्वारा किस प्रकार से क्या किया जाता है? स्टेरिलाइजेशन किया जाता है। दिस इज प्रिफर्ड मेथड फॉर स्टेरिलाइजिंग ग्लास वेयर। तो ये जो मेथड है ग्लास वेयर्स के स्टेरिलाइजेशन के लिए यूज किया जाता है। एग्जाम्पल ऑफ ग्लास सिरिंजेज of materials such as oils, jellies and powders which are impervious to steam. Dry heat requires a much higher temperature of much longer time at the same temperature than does most heat. Dry heat can be used in following ways. तो जो ड्राई हीट मेथड है इसको हम क्या करेंगे? इसको हम यूज करेंगे किसके लिए? ग्लास वेयर्स के लिए। आगे बात समझ में? तो इसको किसके लिए यूज करेंगे? ग्लास वेयर्स के लिए यूज करेंगे। अब उसके एग्जांपल्स हैं जैसे ग्लास सिरिंजेज हैं और मटेरियल हैं जो ग्लास के, जिनमें ग्लास के मटेरियल्स में ऑयल रखे जाते हैं, जेलीज रखी जाती हैं, पाउडर्स रखे जाते हैं। वो क्या है, जो स्टीम होता है उसके लिए प्रोवेबल होते हैं, इम्परवियस होते हैं। तो ड्राई हीट जो है वो रिक्वायर की जाती है हाई टेम्परेचर पर और ए मच लॉन्गर टाइम एट द सेम टेम्परेचर देन डज मॉइस्ट हीट। तो ड्राई हीट जो होती है वो ड्राई हीट जो है ज्यादातर यूज की जाती है हाई टेम्परेचर पर, जबकि जो मॉइस्ट हीट होती है वही जो टाइम होता है उसी टेम्परेचर पर क्या होता है कि लैम्प जो टाइम है वो ज्यादा लेती है। आगे बात समझ में? तो ड्राई हीट को क्या है, हाई टेम्परेचर पर यूज किया जाता है। अब क्या है, हाई टेम्परेचर रखा है उसी पर जो मोस्ट जो हीट है वो क्या है, टाइम ज्यादा लेती है। तो ड्राई हीट को हम और कहीं भी यूज कर सकते हैं, उनके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो